हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कहा जाता है हर एक बिजनेस के लिए। हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले तो कि बैलेंस शीट में क्या होता है, उसको एनालिसिस कैसे कर लेते हैं, उसको रिव्यू कैसे कर लेते हैं और हमारा जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कैसा रहता है, हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखने वाले। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, जो बैलेंस शीट है वो क्यों बनाया जाता है, तो आपको पहले अंडरस्टैंड करना या जानना बहुत ही जरूरी है। तो बैलेंस शीट जो होता है वो होता है कि हमारा बिजनेस का करंट फाइनेंशियल, जिस डेट को आप बैलेंस शीट बना रहे, तो मोस्ट ऑफ जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो बनाते हैं कि 31 मार्च के दिन या 31 मार्च से बनाते हैं। मगर कभी कभी जो होता है कि ऑडिट एंड बाकी के जो चीजें होते हैं क्लोजिंग, उसमें टाइम लगता है, तो वो क्लोज भले बाद में होता है मगर वो एज ऑन 31 मार्च के डेट से बनता है, क्योंकि उस दिन हमारा एज पर इंडियन फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग उस दिन को हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म होता है। तो हर एक बिजनेस ओनर को जो बैलेंस शीट है वो क्लोज करके हमारा इनकम टैक्स रिटर्न है और जो भी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है वो पे करके हमारा जो बैलेंस शीट है वो फाइनलाइज करके सबमिट करना पड़ता है। तो इसके लिए बनाते हैं। और दूसरा एक रीजन होता है कि हमारे बिजनेस में 31 मार्च को क्या सिचुएशन थी वो शो करता है कि हमारे टोटल एसेट कितना है, लायबिलिटीज कितना है, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है आफ्टर प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट क्लोज करने के बाद, और ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है वो यहाँ पे हमें शो करता है। तो ईच एंड एवरी बिजनेस ओनर को वो क्लोज करना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि टैली के ऊपर जो बैलेंस शीट है वो कैसे बनता है और वो कैसे रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो है बैलेंस शीट देखने का है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टैली में गेटवे ऑफ टैली में है अभी, तो हमें बैलेंस शीट देखने का है। तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे बैलेंस शीट जो वर्ड लिखा है उसके ऊपर आपका कर्सर लेके जाके एंटर करने का है। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो हम टैली में जो हम डे टू डे ऑपरेशंस या जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके रिलेटेड सभी एंट्री करने के बाद ये जो बैलेंस शीट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। हमें किसी भी प्रकार की एक्सेस एंट्री या कुछ कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है। सिर्फ ये प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन किए वो सभी ट्रांजेक्शन का एंट्री है हमने टैली में अपडेट किया है। उसके बाद में हो जाता है कि हमने जो भी हमारे प्रोविजंस है, डिप्रिसिएशन का प्रोविजन किया है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बाकी का हमारा जो टैक्स के जो प्रोविजंस है वो सभी होने के बाद, या जो भी कुछ ट्रांसफर एंट्री जो होते हैं वो होने के बाद हम यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट है उसको प्रॉपर जो है यहाँ पे बन जाएगा। तो आपको प्रिकॉशन लेने की सबसे पहले कि बैलेंस शीट क्लोज करने के पहले हमने जो भी ट्रांजेक्शन के परचेस रहेगा, सेल्स रहेगा, एक्सपेंसेस के, जो भी आपके बैंक के ट्रांजेक्शन है, रिसीट है, कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, आपके डेटर्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन, लोन लिया है, आपने ईएमआई पेमेंट कर दिए, कहाँ से आपने फिक्स एसेट परचेस किया है, उसके ऊपर का डिप्रिसिएशन, आपने कुछ एडवांसेस दिए किसको, आपने जो भी जीएसटी पेमेंट किया है, वो सभी एंट्री पूरे होने के बाद आपका प्रॉपर बैलेंस शीट बनता है। तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, सभी ट्रांजेक्शन के एंट्री है हमें बैलेंस शीट में अपडेट करने का है। तो यहाँ पे अपडेट हुआ है, हमने ऑलरेडी सभी एंट्री है ऑलरेडी कर दिया है हमारे टैली में, तो हम उसको रिव्यू करते हैं। तो आपको गेटवे ऑफ टैली में जाके यहाँ पे बैलेंस शीट जो सेक्शन है वहां पे आपको एंटर करने का, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट के दो साइड दिखाई देते हैं। एक तो साइड दिखाई देंगे हमारा एसेट, वो जो होता है कि यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर होता है, वो जो लाइबिलिटी होता है हमारा
लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। जो स्टैंडर्ड हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग होता है कि लेफ्ट साइड में आ जाएगा आपका लाइबिलिटी और राइट साइड को आता है आपका एसेट। कुछ कुछ कंट्री में रिवर्स में देखा जाता है, तो कहाँ कहाँ पे भी आपको लेफ्ट साइड में एसेट दिखेगा और राइट साइड में लाइबिलिटी भी जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। तो हर एक कंट्री का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या अकाउंटिंग प्रोसेस है वो अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो शो करना पड़ता है। मगर दोस्तों आपने लाइबिलिटी कौन से भी साइड को रहने दो या एसेट कौन से भी साइड को रहने दो, तो उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारे जो भी एसेट्स है वो एसेट ही रहेंगे और जो भी लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी होने वाले। और एसेट का जो टोटल है आपको एक समान, और लाइबिलिटी उन दोनों साइड का जो टोटल है यहाँ पे एक ही रहता है, वो टैली जो है एक समान होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पूरे लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है यहाँ पे 67,77,182.32 यहाँ पे, और एसेट साइड का भी टोटल जो है वो इतना ही हुआ है, करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हो, आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या है कि ये सब चीजें वो टैली जो है ऑटोमेटिकली करता है। अगर कुछ अदर देन टैली कुछ ईआरपी सॉफ्टवेयर या कुछ एसएपी जो होता है वो यहाँ पे डायरेक्टली ये जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पे सेव ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो नहीं होता, वहां पे हमें ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग हमें एक्सपोर्ट करके लेजर से एक्सपोर्ट करके हमें क्या करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है। मगर टैली जो है बहुत ही इजी एंड इजी टू ऑपरेट है और यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है अकाउंटेंट के लिए। तो यहाँ पे हमें ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है बैलेंस शीट बनाने के लिए, जो भी है ऑटोमेटिक लिखता है। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि बैलेंस शीट में कौन से चीजें होती है। सबसे पहले लाइबिलिटीज में जो है आपको आपके कैपिटल असेट या कैपिटल अकाउंट है वो दिखाई देगा। यहाँ पे आपको लोन्स एंड लाइबिलिटी, जो भी हमने लोन बैंक से लोन लिया है या कैश क्रेडिट लिमिट लिया है तो यहाँ पे दिखेंगे। और करंट असेट, ये जो तीन सेक्शन है यहाँ पे मेन लाइबिलिटी साइड को दिखते हैं, वैसा ही हमारे राइट हैंड साइड को एसेट साइड को तीन सेक्शन होते हैं मेन। तो होता है कि पहला सबसे पहले कि फिक्स असेट होता है, उसके बाद में जो होता है इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट म्यूचुअल फंड शेयर या दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है वो अमाउंट आ जाते हैं। और यहाँ पे उसके नीचे आ जाता है कि करंट असेट, ये जो है कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तीन और राइट साइड में तीन, ऐसे जो है आपको दो साइड के ऊपर दो टोटल है वो दिखाई देता है। मगर यहाँ पे नीचे हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट ऑन लॉस जो है वो अमाउंट आता है। अगर हमारे बुक्स में अगर प्रॉफिट आता है तो लाइबिलिटी साइड में दिखता है, और जो लॉस आता है तो हमारे एसेट साइड को यहाँ पे दिखाई देगा। अगर देखेंगे यहाँ पे तो है कि ये जो 5,22,000 रुपीज है वो इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा लॉस है, जो है ये एसेट साइड को दिखाई देता है। अगर वो प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में वो ऐड हो सकता था, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा कंपनी नया था, उसमें बहुत सारा हमारा एक्सपेंसेस हुआ है कैपिटलाइज एसेट के कारण, यहाँ पे डिप्रिसिएशन जो है वो आया है, इसके कारण हमारा यहाँ पे लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये जो भी हम देखेंगे तो उस समय आपको जो बैलेंस शीट है वो कौन से पीरियड का है वो देखना पड़ता है। तो पीरियड ए जो है आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि जो पीरियड है यहाँ पे दिखाई देता है कि बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 21। तो ऐसे करके आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अदरवाइज आपको ए छोड़ के दूसरा कोई पीरियड का या हाफ ईयरली बैलेंस शीट देखने का है तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट F2 या F2 आपको प्रेस करके यहाँ पे चेंज पीरियड है वो सेक्शन आता है। तो आपको कौन से डेट से कौन से डेट तक का
बैलेंस शीट देखने का है वो हम यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ हमारे डेट 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 सितंबर 6 महीने का हम देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम 30 सितंबर एंटर करता हूँ तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो सब चेंज होता है। देखो दोस्तों हमारा जो टोटल ये जो टोटल है बैलेंस शीट का तो ज्यादा था, अभी यहाँ पे कम हुआ है। और हमारा जो प्रॉफिट था 5,22,000 था, सॉरी लॉस 5,22,000 था, तो यहाँ पे लॉस भी कम हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम 6 महीने का सिर्फ पे वो बैलेंस शीट देख रहे हैं। करेक्ट है। तो इस तरह से आपको जो भी पीरियड का आपको बैलेंस शीट देखने का है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा उसमें कि आपको अगर व्यू चेंज करके देखने का है तो यहाँ पे आप जो व्यू चेंज करने का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करके चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको हॉरिजॉन्टल देखने का या वर्टिकल देखने का, अभी इसके पहले हम तो हॉरिजॉन्टल देखते रहे थे, अभी वर्टिकल मीन्स आपको इस टाइप में दिखाएगा। सोर्स ऑफ फंड्स जो है यहाँ पे आपको ऊपर आ जाएगा और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है नीचे तरफ देखेंगे। यहाँ पे कि सोर्स ऑफ फंड्स यानी आपको पैसे कहाँ से मिले हैं और आपको आगे जाके देने का है। तो यहाँ पे कैपिटल असेट यानी सोर्स ऑफ फंड्स यानी हमारे लाइबिलिटीज जो है ये सब दिखाई देती है। और यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स यानी हमारे एसेट होते हैं। तो यहाँ पे दिखाई देंगे कि हमारा दोनों भी साइड का जो सोर्स ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन फंड्स का जो टोटल है यहाँ पे हमारा क्लियरली दिखाई दे रहा है। करेक्ट है। तो इस तरह से दोस्तों आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कौन से भी टाइप से यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ पे पूरे साल का देखते हैं कि मैंने F2 कर दिया है और उसके बाद में मैं 31 मार्च 21 तक डेट देके उसको एंटर करता हूँ। जैसे मैं डेट देता हूँ तो यहाँ पे जो है कि पूरे अमाउंट है, यहाँ पे पूरे साल का बैलेंस शीट है वो दिखाई देता है। तो मैं वापस चेंज कर लेता हूँ और नॉर्मल हमारा हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है वो हम देखते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे आप जब कॉन्फ़िगर्स में जाके देखेंगे कि आपको और भी डिटेल चाहिए तो F12 कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको परसेंटेज वाइज देखने का तो यहाँ पे आप परसेंटेजेस करके उसको एंटर करते हैं और सेव करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि जो भी आपकी लाइबिलिटीज जो है तो उसका हर एक सेक्शन का आपका रेशो कितना है। करेक्ट है। तो रेशो वाइज दिखेंगे हमारा टोटल कैपिटल है तो यहाँ पे 10% है और लाइबिलिटी जो है 31% एंड करंट लाइबिलिटी हो 58% है। तो वैसे यहाँ पे भी दिखाई देंगे आपको कि हमारे जो परसेंटेज है फिक्स एसेट के 55% है, करंट एसेट के 37% है और उसके बाद में हमारा 7% लॉस भी उसमें ऐड हो गया है। तो इस तरह से आप क्या है कि उसको आप परसेंटेज भी देख सकते हैं। तो उसके बाद में हम और भी डिटेल देखना चाहते हैं कि आपको डिटेल में देखने का है। तो डिटेल में देखने के लिए यहाँ पे जो है कि फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट है कि वो कंडेंस देखने का है या डिटेल देखने का। तो हम यहाँ पे डिटेल देख ऑप्शन सिलेक्ट करके मैं एंटर कर लेता हूँ। तो डिटेल में आपको यहाँ पे इस तरह का जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो उसमें क्या है कि पहले तो सिर्फ हमारा जो ग्रुप से उसके टोटल दिखाई देती थी, मगर यहाँ पे जब हम डिटेल में बैलेंस शीट देखेंगे तो उस समय आपको उसके जो भी लेजर्स है और जो सेकेंडरी ग्रुप है वो भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे कि फिक्स एसेट में कार, कंप्यूटर, फैक्ट्री बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी ये सब दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में करंट एसेट में आपकी डिपॉजिट है, डेटर्स के अमाउंट है, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इंश्योरेंस प्रीपेड, वो सब चीजें दिखाई देता है। तो इस साइड में भी आपको लाइबिलिटीज में भी है कि हमारे कैपिटल एसेट जो है यहाँ पे 7,20,000 कैसे कैलकुलेट हो गया है। तो ये प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कि माइनस में ब्रैकेट यानी माइनस हो जाता है, नेगेटिव फिगर है ड्राइंग का, तो ये माइनस होके यहाँ पे आपका 7,20,000 है। तो उसके बाद में हमारा बैंक ओडी अनसिक्योर्ड लोन और एचडीएफसी बैंक, ये तीनों का ये जो टोटल है ये तीनों का टोटल आपको यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली आता है। एक ग्रुप है और सब ग्रुप उसके अंडर है। तो यहाँ पे कि लेजर के टोटल और यहाँ पे आपकी ग्रुप की टोटल।
तो ये जो सिंबल है यहाँ पे आपको जहाँ पे भी दिखाई दे रहा है ये वाला सिंबल, तो ये सिंबल क्या है कि आपका जो सिंबल है वो माइनस का है, यानी ये जो है क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये डेबिट बैलेंस है। और जब भी हमारा ये जो सिंबल है ये हमारा एसेट साइड को दिखाई देगा, तो उस समय यहाँ पे जो है कि एसेट साइड का निगेटिव बैलेंस है, यानी ये हमारी लाइबिलिटी है। तो इस तरह से जो है आप निगेटिव कौन सा अगर बैलेंस है तो घबरा जाने की बात नहीं है। तो बहुत बार होता है कि हमारा रिफंड कुछ आने वाला है या कुछ हमने एक्सेस अमाउंट आई है किससे, तो यहाँ पे निगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, वो अलाउड रहता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो इस तरह से जो हम बैलेंस शीट है वो देखते हैं। उसके बाद में और हम जाके डीप देखते हैं, तो हम डिटेल्स वाइज देखना चाहते हैं तो हम वापस यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाएंगे। यहाँ पे कि शो वर्टिकल हमने देखा, शो प्रॉफिट अंडर लाइबिलिटी। अगर प्रॉफिट अंडर लाइबिलिटी देखने का है तो वो भी क्या दिखेंगे हमारा, तो माइनस होके आ जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट अंडर लाइबिलिटीज है हमें दिखाने का है, तो यहाँ पे दिखाई देगा मगर यहाँ पे क्या है माइनस में आएगा, क्योंकि एसेट है, लॉस है, इसके लिए यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से जो है आपको जैसा प्रेजेंटेशन चाहिए तो उस तरह से आप आपका जो बैलेंस शीट है आप शो कर सकते हैं। मगर आपने देखा कैसा भी तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता नंबर के ऊपर। जो नंबर है वो एज इट इज उतना ही रहेगा, सिर्फ वो प्रेजेंटेशन है आपको कि ऊपर एप्लीकेशन फंड्स और नीचे अगर वर्टिकल आपने देखा तो एप्लीकेशन फंड्स एंड सोर्स ऑफ फंड दिखाई देते हैं, और हॉरिजॉन्टल देखा एसेट एंड लायबिलिटी देखते हैं, मगर उसका जो भी अमाउंट है वो आपको यहाँ पे सेम ही रहेंगे। दूसरे वाला वो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें अरेंज कैसे करने का है, यहाँ पे शो करेंसी करने का है तो वो भी हम करेंसी बेस भी यहाँ पे देख सकते हो। सो दोस्तों इस तरह से जो है आप बैलेंस शीट देखेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन से पीरियड का हम जो बैलेंस शीट है वो देख रहे हैं। कॉन्फ़िगर में जाके आपको यहाँ पे जो भी व्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस शीट को प्रेजेंट कर सकते हो। सो दोस्तों इस तरह से जो है आपका बैलेंस शीट यहाँ पे बनता है, उसमें आपको किसी भी तरह का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप डिटेल में भी दे सकते हैं, आप कंडेंस करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस जो व्यू है वो चेंज कर देता हूँ, तो ऐसे भी देख सकते हैं और आपको अगर चाहिए तो डिटेल में भी देख सकते हैं। सो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा बैलेंस डे टैली प्राइम में आप देख सकते हो। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और ऐसे ही हमारे ऊपर प्यार बनता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।